तो भाई लोग आज मेरा दावा है, अगर आपने ये आज वीडियो देख ली आपका कम से कम 300 रुपये का फ़ायदा होगा। बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट आयुष टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के तो आप समझ गए होंगे कि हम इसमें विंडोज़ 10 डालना सीखेंगे। तो भाई लोग, विंडोज़ डालना बहुत ही आसान होता है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। तुम्हारा भाई यहाँ पे है, कुछ भी समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में डाल देना। तो विंडोज़ डालने के लिए पहला स्टेप हमारा होगा, हम क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे और सर्च बार में सिंपली टाइप करेंगे विंडोज़ 10 डाउनलोड और फिर एंटर मार देंगे। एंटर मारते ही माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, तो हम उस पर चले जाएंगे और यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से विंडोज़ 10 डाउनलोड करेंगे। तो वायरस का कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे हम आके सिंपल डाउनलोड टूल नाउ पे क्लिक कर देंगे, तो एक टूल हमारा डाउनलोड होने लगेगा। तो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक आपको एक पेन ड्राइव कम से कम 8 GB का ले लेना है और अपने कंप्यूटर में लगा देना है। तो डाउनलोड होने के बाद सिंपली हम शो इन फोल्डर कर देंगे और इसको ओपन कर देंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये हमने टूल डाउनलोड क्यों किया, हम तो यहाँ विंडोज़ 10 डाउनलोड करने आए थे। तो ये जो टूल है ये माइक्रोसॉफ्ट वालों को कहेगा कि भैया हमें विंडोज़ 10 की कॉपी चाहिए, तो ये हमें विंडोज़ 10 डाउनलोड करने में मदद करेगा। तो ये जब तक ये टूल ओपन हो रहा है तब तक मैं अपना पेन ड्राइव खाली कर देता हूँ, जो कि मेरा 8 GB का है। और देखिए फॉर्मेट हो गया और हमारा टूल भी ओपन हो चुका है। तो मैं अपनी सारी विंडोज़ बंद कर देता हूँ और देखिए इसमें कुछ लोडिंग हो रही है। तो ये क्या कर रहा है, सिंपली विंडोज़ 10 को डाउनलोड कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से। इस टाइम पे भाई लोग आपके पास नेट होना बहुत ही ज़रूरी है, कम से कम 3 से 4 GB का नेट आपके पास होना चाहिए। अब देखिए कुछ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस दिखा रहा है, आप सिंपल इस पर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं और चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ गया हूँ। अब भाई लोग ये हमें 2 ऑप्शन देता है, या तो इसी PC को अपग्रेड कर लियो या पेन ड्राइव में विंडोज़ डाल के पड़ोस का भी PC अपग्रेड कर लियो और उन्हें खुश कर लियो। तो भाई साहब हम तो सबको खुश रखते हैं, तो हम सेकंड ऑप्शन में क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब आगे हमसे ये पूछता है कि आप विंडोज़ 10 में कौन सी लैंग्वेज, कौन सा वर्जन डाउनलोड करना चाहते हो। तो इसके पास एक रिकमेंडेड वाला ऑप्शन भी होता है, तो आप सिंपल उस पर टिक करके आगे बढ़ सकते हो। तो आगे हमसे ये पूछता है कि आपको पेन ड्राइव में डालनी है विंडोज़ या CD में डालनी है। तो हम तो पेन ड्राइव में डालना चाहते हैं, तो हम USB वाले पे क्लिक करके पहले ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आगे हमसे हमारा पेन ड्राइव सेलेक्ट करने को कहता है। तो देखो आप, मेरा यही वाला पेन ड्राइव है। तो देखिए, तो मैंने सिंपल इस पर क्लिक किया और मैं आगे बढ़ गया। अब इसके कुछ सवालों का जवाब देने के बाद इसको समझ में आ गया है कि इसको क्या डाउनलोड करना है। तो अब ये डाउनलोड करना स्टार्ट हो चुका है। अब ये कितनी जल्दी हो जाता है ये आपकी नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। अब आप चाहें तो इसको मिनिमाइज़ करके अपना और काम चालू कर सकते हैं और जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा ये आपको बता देगा। और मेरा और आपका टाइम बचे और नेट भी बचे, इसलिए मैंने ये काम पहले से करके रखा है। ये रहा मेरा पेन ड्राइव विंडोज़ वाला। तो सिंपल मैं इसको कैंसिल कर दूंगा और अपने विंडोज़ वाले पेन ड्राइव को लगा दूंगा। अब भाई लोग आप एक बात नोटिस करोगे कि ये डाउनलोड होने के बाद आपके पेन ड्राइव का नाम भी चेंज हो चुका है, ESD USB करके नाम हो गया है और लोगो भी चेंज हो गया है। और अगर आपका पेन ड्राइव ऐसा नहीं होता है तो आप एक बार इसको निकाल के लगा दीजिए वापस, तो हो जाएगा। भाई लोग अब हमें अपने कंप्यूटर को सिंपली रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने कंप्यूटर के वॉइस में जा सकें। तो अब स्क्रीन पे एक चार्ट है जिसको देख के आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी की दबाने से आप अपने वॉइस में जा सकते हैं और बूट सेटअप में जा सकते हैं। मेरे केस में मेरा कंप्यूटर HP कंपनी का है, तो मैं ESC वाला बटन दबा रहा हूँ और मैं अपने बूट सेटअप में आ जा रहा हूँ। यहाँ पे आकर मुझे अपना पेन ड्राइव सेलेक्ट करना है। तो मेरा पेन ड्राइव SanDisk कंपनी का था, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। अब तो भाई लोग विंडोज़ 10 का लोगो आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। स्माइल तो आई गई होगी आपके फेस पे। अगर ना आई हो तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, उसको सुन के तो गारंटी आ ही जाएगी। एक बार मैं शादी में गया था, मेरे को लूज मोशन हो रखे थे। मेरे दोस्त ने पूछा, भाई कितने पतले लूज मोशन रखे हैं तेरे को। तो मैंने उससे कहा कि तू अपना मॉनिटर धो सकता है, इतने पतले हो रखे हैं। अब भाई लोग जैसा सवाल वैसा जवाब। टॉपिक से ज़्यादा ना भटकते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब भाई साहब हमारा मेन सेटअप खुल चुका है। यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस पढ़ना है और नेक्स्ट करते चले जाना है। और बाकी मैं वीडियो में आपको दिखा ही रहा हूँ। मैंने सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक किया, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दिया, अपना सेटअप स्टार्ट हो गया।
भाई लोग, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो जिसने भी लाइक का बटन ना दबाया हो वो दबा दे। और ना इसमें आपका कोई नुकसान है ना मेरा कोई फ़ायदा है, बस मुझे एक मोटिवेशन मिल जाता है कि लोग वीडियो पसंद कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो और आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अभी हमसे हमारी विंडो की प्रोडक्ट की मांग रहा है। अब आपके पास हो तो डाल दीजिए, अब हमारे पास नहीं है तो हम क्या करें? ना डालें विंडो? ना 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 ना, आई डोंट हैव प्रोडक्ट की पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब सेटअप हमसे पूछता है कि आपको विंडोज़ 10 चाहिए, वो तो मैं समझ गया, लेकिन कौन सी चाहिए उसमें? मेरे पास तो सारे वर्जन हैं। तो हम तो प्रो लोग हैं, हम प्रो लेंगे विंडोज़, लेकिन आपके पास सारे वर्जन हैं, आप कोई सी भी ले सकते हैं। बस आप ध्यान रखिएगा जिनके आगे एन है वो वाली मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ लफड़ा है। आगे अपने टर्म्स एंड कंडीशंस लेके आ गया है, आप सिंपली पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, टिक पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं टिक पे क्लिक कर दिया, आगे बढ़ गया। अभी हमसे पूछता है कि आपको किस तरह का इंस्टॉलेशन करना है, तो आप कस्टम वाले को क्लिक करना और आगे बढ़ना। अभी हमसे पूछता है कि आपको विंडोज़ इंस्टॉल कहाँ करनी है, तो हो सकता है आपके पास SSD भी हो, तो आप SSD में इंस्टॉल करिएगा ताकि आपकी विंडोज़ ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाए। मेरे केस में मेरे पास एक हार्ड डिस्क है, तो मैं इसमें सारे पार्टीशन डिलीट करके विंडोज़ डालूंगा। यहाँ पे मैं अपने पार्टीशन उड़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब साफ है कि इसमें जो डाटा था वो उड़ेगा। तो मैं तो अपना बैकअप सेकअप लेके बैठा हूँ, आप भी ले जरूर लेना, वरना बाद में रोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। भाई देखो, मैंने तो ले लिया है, मैं तो फ्रेश इंस्टॉल करूँगा। यहाँ पे मेरे पास 500 GB की हार्ड ड्राइव है, तो मैं उस हिसाब से पार्टीशन करूँगा। तो यहाँ पे मैं 3 पार्टीशन करना चाहता हूँ। तो अपना पहला पार्टीशन जिसमें मैं अपनी विंडोज़ डालूंगा उसको मैं 170 GB का रखूँगा। 170 GB विंडोज़ के लिए काफ़ी है, तो मैं 170 इंटू 1024 कर दूंगा, क्योंकि 1 GB में 1024 MB होता है। तो मैं 170 GB का पार्टीशन कर दूंगा। तो मेरा जो भी आंसर आया मैं उसको यहाँ टाइप करके और क्रिएट पार्टीशन पे क्लिक करके क्रिएट कर दूंगा। और ये आपकी मर्ज़ी है, आप कितने पार्टीशन करना चाहते हैं और कितने GB का करना चाहते हैं। अगर आपकी 1 TB की हार्ड डिस्क है, यानी 1000 GB की हार्ड डिस्क है, तो आप चाहे तो पहले पार्टीशन को 200 GB का भी कर सकते हैं। अब मैं अपना सेकंड पार्टीशन 200 GB का करना चाहता हूँ, तो मैं 200 इंटू 1024 कर दूंगा और मेरा जो भी आंसर आएगा मैं उसको न्यू पे क्रिएट करके उधर टाइप कर दूंगा। और मैं ये MB में कन्वर्ट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये पूछता ही MB में कि आपको कितने MB का पार्टीशन क्रिएट करना है। इसलिए आप जितने भी GB का पार्टीशन करना चाहते हैं उसके पीछे 1024 इंटू कर दें। आप देख सकते हैं मेरा 200 GB का पार्टीशन क्रिएट हो गया है। अब लास्ट में बस 105 GB बचा है, तो मैं इसका ही पार्टीशन बना दूंगा एक। अब आप देख सकते हैं मेरे 3 पार्टीशन क्रिएट हो चुके हैं। अब मैं उस पार्टीशन को सिलेक्ट कर लूँगा जिसको मैं चाहता हूँ कि जिसमें विंडो इंस्टॉल हो। तो मैं अपना 160 GB वाला पार्टीशन सिलेक्ट कर लूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। अब इस सेटअप को समझ में आ चुका है कि हम क्या कैसे कहाँ इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो इसने अब अपना काम शुरू कर दिया है। अब ये अपना काम कितना जल्दी ख़त्म करता है ये आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। हो सकता है फर्स्ट टाइम में आपको ये काम मुश्किल लगे, लेकिन यकीन मानिए ये काम बहुत ही सिंपल है और इस काम के दुकानदार आपसे 300 से 500 रुपये ले लेता है। और यकीन मानिए आप 300 से 500 रुपये दे के विंडोज़ तो पढ़वा लेंगे, लेकिन वो खुशी नहीं पा पाएंगे जो कि आपको खुद विंडो डालने के बाद मिलेगी। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। अब मैं इसको होने देता हूँ। इतनी देर लोडिंग होने के बाद ये दोबारा हमसे बेसिक से सवाल पूछ रहा है, तो आप पढ़ पढ़ के नेक्स्ट करते जाइएगा और बाकी वीडियो में आप देख ही रहे हैं। ये हमसे हमारे कीबोर्ड का लेआउट पूछ रहा है, तो मैंने इंग्लिश इंडिया वाला ले लिया। अब ये पूछ रहा है कि आपको और भी कोई लेआउट लेना है, तो मैंने मना कर दिया।
अभी हमसे हमारा इंटरनेट कनेक्ट करने को कह रहा है। तो फ़िलहाल मेरे पास इंटरनेट अवेलेबल है नहीं, इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा और आई डोंट हैव इंटरनेट पे क्लिक करके आगे बढ़ रहा हूँ। आप इंटरनेट कनेक्ट कर लेना। अभी दोबारा अपने फ़ायदे गिनाने लगा कि अगर आप इंटरनेट कनेक्ट करोगे तो आपको ये फ़ायदे होंगे, लेकिन मेरे पास इंटरनेट नहीं है इसलिए मैं इस सबको स्किप कर दूँगा। आप कनेक्ट कर लेना, नुकसान नहीं होगा, और इसको कोई अपडेट लेना होगा तो ये अभी ले लेगा, आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं देगा। और आप जब इंटरनेट कनेक्ट करोगे तो ये बस आपको माइक्रोसॉफ्ट की आईडी वाईडी बनाने को कहेगा और ज़्यादा कुछ नहीं कहेगा। तो आप टेंशन मत लेना कि आयुष भाई ने करके नहीं दिखाया तो हम कर नहीं पाएंगे। तो मैं जल्दी से कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप पर क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। अब आपसे ये नाम, पासवर्ड और पासवर्ड की हिंट बनाने को कहेगा, तो मुझे पता है आप लोग इतना तो कर ही लोगे, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ। और ये पासवर्ड की हिंट में काफ़ी अजीब अजीब सवाल पूछेगा, तो आप कुछ भी फिल कर देना, टेंशन मत लेना। मैंने सारा सेटअप कर लिया है। अब देखिए कोटाना जी आ गई हैं, हाय कह रही हैं। कोटाना जी बेसिकली जैसे हमारे मोबाइल में गूगल असिस्टेंट होता है, उस तरह हमारे विंडोज़ 10 में कोटाना जी होती हैं। अभी हमसे कुछ ना कुछ बातें करती रहेंगी, जैसे कि दिस माइट टेक सेवरल मिनट्स वगैरह वगैरह। और मैं आपको एक बात बता दूं, जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। ये डूड मिशन कंप्लीट। तो दोस्तों खुश तो बहुत होंगे आज आप लोग। अब आप किसी को भी चौड़ में बोल सकते हैं भाई को विंडो डालनी आती है। अब विंडोज़ तो बढ़ गई, वो बात तो ठीक है, लेकिन आइकन कहाँ है माई कंप्यूटर वगैरह के। तो आप राइट क्लिक करेंगे और पर्सनलाइज में जाएंगे और यहाँ पे थीम्स पे क्लिक करेंगे तो और स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, तो देखिए यहाँ पे लिखा है डेस्कटॉप आइकन्स। तो ये आपको जो जो चाहिए उस पर टिक कर दीजिएगा और फिर अप्लाई पे क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। तो देखिए पीछे आपके आइकन आ चुके हैं। मुझे वॉलपेपर पीछे का बड़ा गंदा लग रहा है, तो मैं राइट क्लिक करूँगा, पर्सनलाइज पे जाऊँगा, फिर थीम्स पे जाके और फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा और तभी यहाँ पे आप वॉलपेपर देख सकते हैं। तो मैं फ्लावर्स वाला लगा देता हूँ फ़िलहाल, उससे बेटर है एटलीस्ट। चलो जी, अपना वॉलपेपर भी चेंज हो गया। अब आप नोटिस करेंगे अगर मैं दिस पीसी में जाता हूँ तो जो मेरे दो पार्टीशन हैं ई एंड एफ वो खुल नहीं रहे हैं। तो देखिए मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो अपने भी बता देगा फॉर्मेट कर दो तो ठीक हो जाएगा। तो मैं सिंपली फॉर्मेट कर दूँगा, तो ये फॉर्मेट होता ही ठीक हो गया। अब मैं दूसरे को भी कर दूँगा। ये मैं आपको वो प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ जो कि लोगों को आती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपको एक और प्रॉब्लम दिखाता हूँ जो कि लोगों को आती है। पहले मैं अपना पेन ड्राइव इजेक्ट कर देता हूँ। अब आप नोटिस करेंगे कि जो सी पार्टीशन है, सी के बाद डी पार्टीशन आना चाहिए, लेकिन ये तो ई एंड एफ है, तो ये लेटर सीरीज़ में होने चाहिए। लोगों को सीरीज़ में ही चाहिए होते हैं, तो चलो सीरीज़ में भी लगा देते हैं। तो पहले मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं जिस पीसी पे जाऊँगा तो राइट क्लिक करके मैं मैनेज पे क्लिक करूँगा। अब मैनेज पे क्लिक करने के बाद मैं डिस्क मैनेजमेंट पे जाऊँगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो डिस्क मैनेजमेंट पे जाके आप देखिए मेरे वो सारे पार्टीशन दिख रहे हैं। तो मुझे ई वाले पार्टीशन को डी करना है, तो मैं ई वाली पार्टीशन में राइट क्लिक करूँगा और फिर चेंज ड्राइव लेटर पे क्लिक कर दूँगा। तो अब मैं इसको सिलेक्ट करके चेंज पे क्लिक करके डी को सिलेक्ट कर दूँगा। तो देखिए इसका ड्राइव लेटर मेरा डी बन चुका है। तो इसी प्रोसीजर से मैं इसको भी चेंज कर दूंगा, इसको भी मैं ई बना दूंगा एफ से। चलो मेरा ये काम भी हो गया, इसको क्लोज कर दूंगा। अब देखिए हमारे यहाँ पे भी सीरीज़ में आ चुका है। चलो हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम थी जो कि आ जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैंने आपको ये भी ठीक करके दिखा दिया। अब अगर आपको कुछ और भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे स्क्रीन खिसकी है, रिजोल्यूशन ठीक नहीं है स्क्रीन का, या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको सॉल्व करने के लिए सीधा आप विंडोज़ अपडेट कर लेना। और आपको इसके सिवा कोई प्रॉब्लम नहीं भी आ रही है तो आप मैं भी विंडोज़ अपडेट कर लेना, लेकिन अभी मेरे पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है,
जब मेरे पास इंटरनेट अवेलेबल होगा तो मैं ज़रूर अपडेट करूँगा। तो विंडोज़ अपडेट करने के लिए सिंपली आपको सर्च बार में जाना है और वहाँ पे लिखना है विंडोज़ अपडेट। जैसे कि मैंने लिखा और मैंने इसको ओपन कर दिया। अब आप देख सकते हैं चेक फॉर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली चेक फॉर अपडेट पे क्लिक कर देना। जो भी अपडेट होंगे वो हो जाएंगे और बाकी इसके सिवा आपको कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आपको वीडियो कुछ तो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और मैं जल्दी विंडोज़ को एक्टिवेट कैसे करें वो भी फ्री में, उसकी भी वीडियो लाऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।